अब जब आप कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल को संश्लेषित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अपचायकों यानी रिड्यूसिंग एजेंट्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से परिचित हैं, तो आइए इन पर आधारित कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो इस पहली अभिक्रिया में हम इस अपचयन की यानी रिडक्शन की क्रियाविधि को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमें इस अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला प्रमुख उत्पाद ज्ञात करना है। यहाँ हम एक एस्टर जो कि विशिष्ट रूप से चक्रीय या साइक्लिक एस्टर है, उसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं। और हम जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन या H- आयन का स्रोत है, जिसके कारण अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो पहले चरण में H- आयन कार्बोनिल समूह में जुड़ता है। यहाँ पर ALH आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म C और O के मध्य द्विक आबंध समूह पर आक्रमण करता है, क्योंकि कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होने के कारण CO आबंध ध्रुवीय यानी पोलर होता है। इसलिए हाइड्राइड आयन नाभिक रागी कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है और इसके परिणाम स्वरूप यह मध्यवर्ती बनता है। अगले चरण में विलोपन या एलिमिनेशन होता है, यानी C और O के बीच द्विक आबंध दोबारा बन जाता है और यह CO आबंध टूट जाता है और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर O- बनता है और यहाँ पर हमें एक एल्डिहाइड समूह मिलता है। एल्डिहाइड एस्टर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप संरचना को देखें तो एक एल्डिहाइड समूह में एक सिरे पर एल्किल समूह जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर H परमाणु जुड़ा होता है, जबकि एस्टर में एक सिरे पर एल्किल समूह जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर एल्कॉक्सी समूह यानी OR जुड़ा होता है। यदि यहाँ अम्ल है तो यहाँ OH समूह होगा। यदि आप इन संरचनाओं की तुलना करें तो आप देखेंगे कि यहाँ कार्बन की तुलना में यहाँ कार्बोनिल कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की अत्यधिक कमी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। यहाँ एल्कॉक्सी समूह या अम्ल के मामले में OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का अनाबंधित युग्म या लोन पेयर C तथा O के मध्य द्विआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानित हो जाएगा। इस सतत विस्थानन की वजह से इस कार्बन की तुलना में यहाँ कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की कमी या डेफिशिएंसी कम है। इस स्थिति में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला कोई समूह नहीं है। यहाँ एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा होने वाला इलेक्ट्रॉन का दान दुर्बल है, जबकि यहाँ विस्थानन या अनुनाद यानी रेजोनेंस की वजह से होने वाला यह दान प्रबल है। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की जितनी अधिक कमी होगी या कार्बन केंद्र जितना अधिक इलेक्ट्रॉन रागी होगा, यह स्थिति न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक रागी आक्रमण में उतनी ही सहायक होगी। और ऐसा केवल हाइड्राइड आयन आक्रमण के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी नाभिक रागी आक्रमण के लिए यह सत्य है। केंद्र जितना अधिक इलेक्ट्रॉन रागी होगा, उतना ही यह एक नाभिक रागी को आक्रमण के लिए आकर्षित करेगा। अब यह पूरी कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ सकें कि एल्डिहाइड और कीटोन एस्टर तथा अम्ल की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं। तो यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक एस्टर को अपचयित कर सकता है, तो यह एक एल्डिहाइड समूह को भी आसानी से अपचयित कर सकता है। तो इसलिए एक और हाइड्राइड आक्रमण होता है जहां Al आबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल कार्बन के C डबल बॉन्ड O पर आक्रमण करता है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानन हो जाता है। जब अपचयन का पहला चरण पूरी तरह से संपन्न हो जाता है, तब हम अंतिम अल्कोहल प्राप्त करने के लिए जल या दुर्बल अम्ल मिलाते हैं। यहाँ O- आयन अंतिम उत्पाद बनाने के लिए जल के अणु से प्रोटॉन निकालते हैं। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए भी यह क्रियाविधि लगभग समान ही होती है। Hb आबंध या हाइड्रोजन बोरॉन आबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म C तथा O के मध्य द्विआबंध समूह पर आक्रमण करता है तथा एल्डिहाइड की स्थिति में प्राथमिक अल्कोहल बनाता है और कीटोन की स्थिति में द्वितीयक अल्कोहल बनाता है। चलिए अब अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से निम्नलिखित अल्कोहल किस प्रकार संश्लेषित किए जा सकते हैं। यानी यह अल्कोहल प्राप्त करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग करके कौन से कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करना होगा यानी रिडक्शन करना होगा। तो सबसे पहले हम अपने अल्कोहल की संरचना बना लेते हैं। तो पहला अल्कोहल है 1 पेंटेनॉल। यह कुछ ऐसा दिखता है।
आप देख सकते हैं कि यह एक प्राथमिक अल्कोहल है। हम एक अम्ल या एक एस्टर यहाँ तक कि एक एल्डिहाइड समूह के अपचयन से भी प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अम्ल और एस्टर से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग करते हैं और एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ अभिक्रिया शुरू करने के लिए हमें अभिकारक के तौर पर कौन से अम्ल का उपयोग करना चाहिए? तो 1 पेंटेनॉल प्राप्त करने के लिए हम पेंटेनोइक अम्ल से शुरुआत करते हैं, या हम इसके बजाय एक एस्टर का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें इस OH समूह की जगह OR समूह होगा। ठीक है ना? अब पेंटेनोइक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित करने पर यानी रिड्यूस करने पर हमें पेंटेनॉल मिलेगा। ऐसा सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग करने पर नहीं होगा। हम यही प्राथमिक अल्कोहल एक एल्डिहाइड जैसे पेंटेनॉल को अपचयित करके भी प्राप्त कर सकते हैं। हम इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करा सकते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। इस एल्डिहाइड समूह को इस प्राथमिक अल्कोहल के समूह में अपचयित करने के लिए इन दोनों में से किसी भी अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब अपने दूसरे अल्कोहल को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 2-मेथिल-3-हेक्सेनॉल। तो सबसे पहले हम अपनी संरचना बनाते हैं। तो यह 2-मेथिल-3-हेक्सेनॉल है, इसलिए इसमें OH समूह C3 स्थान पर है। हम जानते हैं कि यह एक द्वितीयक अल्कोहल है और द्वितीयक अल्कोहल हमें एक ही स्थिति में प्राप्त हो सकता है जब इस C3 स्थिति में एक कीटोन समूह हो। तो हम जिस अभिकारक से शुरू करेंगे वह एक कीटोन होना चाहिए। यह 2-मेथिल-3-हेक्सेनॉन है और इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयित करने पर हमें एक द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अंत में एक प्रश्न और हल करते हैं। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है कि इस यौगिक को अपचयित करने पर यानी रिड्यूस करने पर बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो अब आप जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड की चयनात्मकता यानी सेलेक्टिविटी किस प्रकार भिन्न होती है। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड चयनात्मक रूप से एल्डिहाइड और कीटोन से तो अभिक्रिया करता है किंतु कम अभिक्रियाशील एस्टरों से अभिक्रिया नहीं करता। ये एल्डिहाइड को प्राथमिक अल्कोहल में और कीटोन को द्वितीयक अल्कोहल में अपचयित कर देता है। तो यहाँ बनने वाला उत्पाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन करने पर हमको यह मिलता है। अब देखते हैं कि हमारी दूसरी स्थिति में अंतिम उत्पाद क्या बनेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इन सभी समूहों को अपचयित कर देता है। ये एल्डिहाइड को प्राथमिक अल्कोहल में, कीटोन को द्वितीयक अल्कोहल में तथा एस्टर को प्राथमिक अल्कोहल में अपचयित करता है।